फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था से। इसमें हमने दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन से। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। गाइज, अगर आप आरओ एआरओ और पुलिस या एसएससी जीडी या यूपी एएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान ने, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो दोस्तों, किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक लोकतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, या लोकतांत्रिक राजतंत्र, या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो उसका राइट आंसर दोस्तों होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या 15 अगस्त 1950, या 15 अगस्त 1949। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। इसका जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। जबकि संविधान को दोस्तों लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। दोस्तों, कुछ अनुच्छेद जो थे इसके, 16 अनुच्छेद ऐसे थे दोस्तों जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू या परिवर्तन में आ गए थे। तो 16 अनुच्छेद दोस्तों ये थे कि जो शुरू, ज़्यादातर जो नागरिकता से संबंधित और अदर कुछ अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों 1951 में, 1976 में, 1971 में, 1984 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1976 में। दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में दोस्तों प्रथम संशोधन और आज तक का अंतिम संशोधन है। एक ही बार उद्देशिका में संशोधन हुआ है दोस्तों। और जो संशोधन हुआ है वो दोस्तों उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, और तीसरा दोस्तों अखंडता शब्द। ये दोस्तों अखंडता शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द जो थे उद्देशिका में संशोधन करके, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इससे ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो होगा, कौन से शब्द नहीं थे? एक समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था और अखंडता शब्द नहीं थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा 1, 2, 3, राइट आंसर होगा दोस्तों पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो असम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो मणिपुर। तो दोस्तों, जो छठी अनुसूची की बात करती है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में ये बात करती है। दोस्तों, कुल मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। जबकि वर्तमान में अब कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। तो पहली जो नवीं अनुसूची दोस्तों कब जोड़ दी गई थी? 1951 में। 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। वहीं अगर हम 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1952 में दोस्तों।
ये दोस्तों 92 संविधान संशोधन द्वारा, कब 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल से संबंधित है दोस्तों। किससे? दल बदल से संबंधित है। वहीं दोस्तों 11वीं अनुसूची किससे जो कब जोड़ी गई थी? ये नगर पालिका से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित, और जो कि किससे? 1973वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और वही 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ये नगर पालिका से संबंधित है, जो कि दोस्तों 1992 में जोड़ी गई थी। ये दोनों 1992 में जोड़ी गई थी दोस्तों। तो इस तरह से वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 छठी अनुसूची से सम्मिलित कीजिए। अनुसूचियां दी गई हैं दोस्तों इसमें, और दूसरी सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, तो जिसमें हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस तरह से, चतुर्थ अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो किससे है संबंधित? वो राज्यसभा से संबंधित है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों की बात की गई है। षष्ठी अनुसूची किससे कही गई है? अष्टम अनुसूची में दोस्तों भाषाओं से संबंधित है। वहीं नवीं अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार से है, और षष्ठ अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम चतुर्थ का देखें, किसका है? ए का तीसरा। तो ए का तीसरा दोस्तों किसमें है? ये, तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 लाख व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या K.M. मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को होती है। कहाँ होती है? दिल्ली संसद के केंद्रीय कक्ष में दोस्तों इसकी बैठक होती है, जो कि संसद का आज मैन कक्ष है। तो 9 दिसंबर 1900, जो कि वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा को, उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया था। वहीं राजेंद्र प्रसाद को कब? 11 दिसंबर को बैठक होती, दूसरी बैठक होती, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। दोस्तों K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को दोस्तों जन्म पंत्री कहा। किसने? K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म पंत्री कहा। वहीं B.R. अम्बेडकर दोस्तों कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को दोस्तों कब अपनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। B.N. राव दोस्तों कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव अम्बेडकर। वहीं B.R. अम्बेडकर दोस्तों ये कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा का, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसे? संविधान की आत्मा कहा। और सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी दोस्तों? 9, 12, 13 या 16। तो इसकी राइट आंसर होगा दोस्तों 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों ये थे। प्रारूप को कब अपनाया गया था समिति को? 29 अगस्त को अपनाया गया था दोस्तों। दोस्तों ये इसमें कुल 7 मेंबर थे। कितने थे दोस्तों? 7 मेंबर थे। अगर हम क्रमशः देखें 7 मेंबर से, तो जो बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, वहीं गोपाल स्वामी अयंगर थे, दूसरा मोहम्मद सदुल्ला, तीसरे नंबर पर दोस्तों कृष्णामाचारी, जो कि दोस्तों डीपी खेतान की जगह रखा गया था। वहीं बी एल मित्र की जगह दोस्तों, बी एल मित्र की जगह दोस्तों किसे रखा गया था? इसको बी एल मित्र की जगह एन माधवराव को रखा गया था। एन माधवराव को रखा गया था। एक कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7 मेंबर थे दोस्तों प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? जनवरी 22 1946 को, जनवरी 20 1947 को, जनवरी 22 1947 को, और जुलाई 26 1946 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कब? 22 जनवरी 1947 को। भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या जर्मनी के, या ऑस्ट्रेलिया के? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, या एकता और अखंडता? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों गुटनिरपेक्ष, इसको नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? कब? कितनी? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां? तो कौन संविधान संशोधन था दोस्तों? पहला। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 18वां क्वेश्चन, सूची सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ इस तरह से देखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 9वां भाग दोस्तों किससे है संबंधित? ये पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 8वां दोस्तों संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग दोस्तों चौथा ए, ये किससे है? मूल कर्तव्य से। और वहीं भारतीय संविधान भाग 9 किससे है? नगर पालिका से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर होगा बी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, के एम मुंशी थे, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, कहीं पे आपको देखने को मिलता है जेबी कृपलानी को दिया गया है, पर कहीं आपको ये राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन? राजेंद्र प्रसाद को बताया गया, पर कहीं कहीं आपको जेबी कृपलानी भी देखने को लिखा हुआ मिलता है। तो आपको अगर याद रखना है तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों किसे है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, कहीं ये जेबी कृपलानी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, या 22 जुलाई 1947 को? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? किस दिन पारित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को, या 15 दिसंबर 1948 को, या 26 नवंबर
1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो दोस्तों अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों, इसी दिन इनको संविधान का अंतिम रूप दोस्तों हुआ था। इस दिन दोस्तों अगर हम बात करें कि कुल कितने सदस्यों ने साइन किए थे, 284 सदस्यों ने साइन किए थे। तो दोस्तों इसमें दोस्तों उस समय 8 महिलाएं मौजूद थीं। कितनी? 8 महिलाएं मौजूद थीं, जिसमें आप सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई, ये बुक प्रमुख थीं जो महिलाओं ने साइन किए। तो 8 महिलाओं ने दोस्तों साइन किए थे। अगर कुल बात आ जाए तो 284। अगर हम प्रथम बैठक की संविधान की कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 208 सदस्यों ने भाग लिया था प्रथम बैठक में। और अंतिम बैठक दोस्तों कब थी? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। दोस्तों जो उसकी बैठक थी, अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, 12वीं बैठक थी। तो उसमें दोस्तों जो संविधान हस्ताक्षर होते हैं वो 24 जनवरी 1950 284 सदस्यों ने साइन किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 262, 284। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 284। संपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों B.R. अम्बेडकर को। B.R. अम्बेडकर को दोस्तों संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको देखते हैं दोस्तों। संवैधानिक प्रावधान और यहाँ स्रोत दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया था? ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरश संविधान से लिया गया है, ये भी इसका सही है। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध ये दोस्तों कनाडा के संविधान से। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय अधिनियम 1935 का। किसका? भारतीय अधिनियम 1935 का। तो इसका इस तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों डी। इसका राइट आंसर होगा डी, 1 2 3 4 5, इसका जी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ABC। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा देखो एकल नागरिकता। वहीं दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता अपनाई गई है, दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।